नमस्कार दोस्तों, साल 2026 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साल 2025 में आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी, बहुत से टारगेट लिए होंगे। हो सकता है कई लोगों के वो टारगेट पूरे हो गए और हो सकता है कई लोगों के टारगेट अधूरे रह गए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो टारगेट तो बना लेते हैं साल के शुरुआत में, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं कुछ कारणों से, अपनी कुछ कमियों से या बाहरी परिस्थितियों के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो इसी के साथ बात कर रहा हूँ मैं साल 2026 के बारे में कि हम क्या रणनीति बनाए, क्या ऐसा कुछ करें जीवन में कि हम बार बार अपनी जो आदतें हो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टालम टोल करते रहते हैं, वो ना करके हम एक जीवन की बेहतर दिशा में की ओर कदम रखें और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। तो उसके लिए छोटी सी चीज़ जो लाइफ में मैं खुद करता हूँ और प्रैक्टिकली चीज़ है वो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो या मत करो, लेकिन जीवन में इन चीज़ों को उतारना ज़रूर है, क्योंकि ये मैंने खुद प्रैक्टिकली लाइफ में यूज करी हुई बातें। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ये सिंपल मेरे पास एक छोटी सी एक डायरी है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब इसमें ये क्या लिखा है वो तो अपनी पर्सनल डायरी है, वो तो मैं नहीं दिखा सकता, बट एक डायरी मेंटेन करने की सलाह मैं आपको दूंगा 2026 में कि आप जो भी अपनी चीज़ें करते हो डायरी में मेंटेन करो, ताकि आप जीवन में आपको पता रहे कि अपन कर क्या रहे हैं। अपने को ये तो पता है कि सुबह उठते हैं, खाते हैं, नहाते धोते हैं, सब काम करके रात को सो जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने दिन का प्रॉपर एनालाइज नहीं करते कि हमने दिन में किया क्या, और किया तो उससे अपने को क्या बेनिफिट हुआ या क्या अपने को लाभ मिला। अब हम बात करते हैं कि डायरी लेखन एक बहुत ही अच्छी कला है, लेकिन इसको लिखने का पैरामीटर क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, ताकि जिससे मैं अपने पूरे दिन को एनालाइज कर सकूं कि कैसे मैंने कौन से कामों पे टाइम ज़्यादा वेस्ट किया है, कौन से काम मेरे लिए फ्रूटफुल रहे हैं इन कामों के। तो हम एक बार जो भी सीरियस है अपने जीवन को लेकर और अच्छा कुछ 2026 में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यकीन मानिए जब आप एंड तक वीडियो देखकर जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात करते हैं ईयर 2026 की, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं डायरी मेंटेन करने की। अब डायरी मेंटेन करने का बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं डायरी मेंटेन करने के लिए वो उसमें शेरो शायरी लिखते हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना दिन का रूटीन रखते हैं। लेकिन जो मेरे हिसाब से अगर डायरी का पर्पज़ रखा जाए तो हमारा ये होना चाहिए कि अपने दिन का जो एनालाइज करते हैं वो चीज़ें, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो, अब मैं कैसे डायरी मेंटेन करता हूँ या मैं जो भी चीज़ें लिखता हूँ वो आपको मैं बताता हूँ कि इस हिसाब से अगर आप लिखोगे तो आपके दिन का पूरा एनालाइज भी हो जाएगा, और एट द एंड अगर आप देखोगे तो आपको साल के एंड तक आपको बहुत से बदलाव नजर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने को डायरी बेसिकली 3 पॉइंटों पे आधारित लिखनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। और जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब वीडियो के एंड तक आप देखोगे। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले डायरी में अपने को क्या करना है, या ऐसे करो पॉइंटों को थोड़ी देर के लिए स्किप करो, एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना है अपना, ठीक है। टाइम फ्रेम यानी कि कोई भी अपने दिन की स्टार्टिंग में कितने बजे से करूंगा, यानी मैं कितने बजे उठूंगा यानी बिस्तर से, और बाद में मैं कितने बजे सोऊंगा। यानी जनरली मान सकते हैं अपन 4 से 5 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में, और अगर शाम को माने तो 9 to 10 PM। ये एक जनरल रेशियो बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ये मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ। उसके बाद में बात करते हैं 3 पॉइंट में। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। सबसे पहले अपने को डायरी में अपने छोटे छोटे 3 टास्क लिखने हैं। टास्क हमेशा या कुछ भी काम करो जीवन में तो उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उतार के देखना चाहिए। अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, दैट मीन्स आई कैन डू इट, और दिस इज पॉसिबली द टास्क, ठीक है। अगर अपने को 3 टास्क ऐसे लिखने हैं, भले ही वो छोटे हो, क्योंकि कोई भी काम अगर अपन कंप्लीट करते हैं तो उससे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, तो हम जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर यकीन उसी के बजाय अपन उसके विरुद्ध क्या करें कि कुछ बड़े बड़े टास्क लिख ले और वो मान लो अपने से पूरे नहीं हो, ठीक है, तो उससे अपने को रिग्रेट फील होता है, डीमोटिवेट फील होता है। तो क्या करें जीवन में, हमेशा छोटे छोटे 3 टास्क पर डे हमने लिख लिए, ठीक है। पहला पॉइंट, अपने को क्या करना है, डायरी में 3 टास्क मेंटेन करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टास्क अपने अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है कि उसमें सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट टास्क लिखना है
उससे इम्पोर्टेंट, उससे नीचे लिस्ट इम्पोर्टेंट और उससे नीचे और भी लिस्ट इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अब पॉइंट नंबर 2 भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है, इसमें अपने को 2 चीज़ें करनी है। एक तो एनालाइज योर डे, ठीक है, और प्लानिंग नेक्स्ट डे। इसमें 2 पॉइंट है, एनालाइज योर डे और प्लानिंग नेक्स्ट डे। यानी अपने दिन को एनालाइज करना है कि क्या क्या मैंने दिन में काम किया, कैसे कैसे किया, मैंने जो टास्क लिए थे प्रीवियस डे वो कंप्लीट हुए या नहीं हुए तो उनके पीछे क्या कारण रहा, प्रॉपर अपनी डायरी में लिखना है शॉर्ट पॉइंट में। और दूसरा उसी के साथ अपने को प्लानिंग भी करनी है नेक्स्ट डे की मैं कौन से 3 टारगेट करूँगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, जो सबसे महत्वपूर्ण था, टाइम वेस्ट। ये ऐसी चीज़ है, टाइम वेस्ट, जीवन में कितना भी महारती आदमी हो, थोड़ा वो टाइम वेस्ट तो उसका होता ही है, चाहे वो कितना ही अपने आप में 30 मार का हो। तो अपने को कोशिश करनी है कि जितना अपन टाइम वेस्ट कम से कम करें उतना अपने को करना चाहिए। यानी अपने को, जैसे इस समय अगर मॉडर्न आधुनिक ज़माने की बात करूं तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सबसे ज़्यादा हमारा जो टाइम वेस्ट होता है वो होता है फ़ोन, सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो उससे अपने को डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। तो अब ये 3 पॉइंट हो गए और अपने को मेजरली शाम को बैठ के इन तीनों पॉइंटों को नोट करना है, ठीक है। दिन में डायरी को हमेशा एक ही बार नोटेड रखना है। जैसे शाम को मैंने 3 पॉइंट लिख लिया और शाम को यहाँ पे लिखना है कि अपने टाइम वेस्ट कौन कौन से काम में किया, ठीक है। लिख सकते हो कि जैसे मैंने आज मोबाइल में इतना घंटा टाइम वेस्ट किया, या और कुछ काम करने में टाइम वेस्ट किया जिससे मेरे को कुछ भी फ्रूटफुल हेल्पफुल नहीं मिला। तो ये अपने पास 3 पॉइंट हो गए। अब इन तीनों पॉइंटों के लिए आपको शाम के समय वक्त निकालना है, जब आप बेड पर सोने जा रहे हो उससे पहले, और तीनों पॉइंटों को बारीकी से, ज़्यादा नहीं, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा एटलीस्ट आप दोगे तो आप बारीकी से इन चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे और अपने जो टास्क है वो भी आप लिख लोगे नेक्स्ट डे के। दूसरा, एनालाइज भी कर लोगे डे को कि मेरा डे कैसा गया, इसमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे जोर देना चाहिए, कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और तीसरा तो प्रॉपर टाइम वेस्ट का कॉलम है ही, इसी में लिखना है कि कौन कौन सी जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ और किन चीज़ों से मेरे को कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, किन चीज़ों की जो मैंने किया वो अच्छा किया। इससे क्या है, अपने पास जो भी आप अच्छा काम करोगे उसको भी अगर डायरी में लिखोगे तो उससे एक पॉजिटिव फील आती है और अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है। तो ये कुछ छोटा सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, क्योंकि आज के जो सोशल मीडिया के ज़माने या इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम चीज़ों को डिजिटलाइजेशन में सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल चीज़ों में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे फ़ोन में नोट्स बना लिया, जबकि वो लॉन्ग टर्म तरीका है ही नहीं। क्यों, हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है लिखने का, लिखते हैं तब हमारा माइंड पेन से कनेक्ट रहता है, तो चीज़ें आगे तक अपने को दिमाग में मेमोराइज होती रहती है। तो इसी के साथ अपने को एक अपना साल का गोल भी सेट करना है, और हो सके तो अपने को पूरे साल का गोल सेट करने के बाद में कोशिश करनी है कि उसकी एक प्लानिंग बनानी है प्रॉपर, महीने 2 महीने पहले, फर्स्ट मंथ की, फिर नेक्स्ट मंथ का, फिर छोटे छोटे टारगेट देना है, और ताकि उस गोल को आप अचीव करोगे। आई होप अगर अभी छोटी सी हैबिट साल 2026 में डालोगे तो यकीन मानना कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप बहुत से बदलाव आएंगे और साल 2026 तक, एंड तक आप अपने आप को बदला हुआ पाएंगे।